हेलो स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक है रिएक्शन विथ मेटल। यानी मेटल रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड या एरिल हैलाइड। जो अल्काइल हैलाइड है और एरिल हैलाइड है उसका मेटल के साथ रिएक्शन। तो हम लोग का जो मेजर टॉपिक है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। और जो अल्काइल हैलाइड का जो केमिकल रिएक्शन है उसमें मेजर रिएक्शन आता है पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। देन इट आल्सो शो एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड जो है एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो करता है जिसको E1 E2 पाथवे या E1 E2 मैकेनिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो पहला इसका रिएक्शन था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हम लोग SN1 SN2 पाथवे के नाम से जानते हैं। दूसरा जो केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग इस पर डिस्कस किए थे दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन और उसको हम लोग E1 या E2 पाथवे के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि अल्काइल हैलाइड या एरिल हैलाइड मेटल से भी रिएक्शन करता है और इसमें हम लोग नेम रिएक्शन दैट इज बेस्ड ऑन नेम ऑफ साइंटिस्ट। फॉर एग्जांपल उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, अल्मन रिएक्शन। दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अल्काइल हैलाइड या एरिल हैलाइड। इसमें जो मेजर रिएक्शन है दैट इज उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन एंड अल्मन रिएक्शन। तो दीज आर द नेमिंग रिएक्शन दैट इज रिलेटेड विथ रिएक्शन विथ मेटल। इसके अलावा हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर सकते हैं। दीज आर द सम एग्जांपल रिलेटेड विथ रिएक्शन विथ मेटल विथ अल्काइल हैलाइड या एरिल हैलाइड। तो दीज आर द नेमिंग रिएक्शन, वन बाय वन करके विथ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो जो उर्ज रिएक्शन है इसमें अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है सोडियम मेटल के साथ और इसमें जो सॉल्वेंट लेते हैं दैट इज ड्राई ईथर टू गिव हायर अल्केन और हायर अल्केन मिलता है। फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड है, अगर इसका रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएं तो वी गेट ईथेन हायर अल्केन। एक कार्बन से नंबर ऑफ कार्बन इस पर डबल हो जाता है। सेकेंड एग्जांपल की बात करें, अगर हम लोग इथाइल क्लोराइड ले लेंगे 2 कार्बन सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में वी गेट ब्यूटेन, हमारा प्रोडक्ट ब्यूटेन मिलेगा। थर्ड एग्जांपल की बात करेंगे C4H9 अगर Br ले ले ब्यूटाइल ब्रोमाइड और इसका रिएक्शन हम लोग सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे। 4 कार्बन है, 4 कार्बन का अल्काइल हैलाइड है, वी गेट अल्केन और नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाता है 8 कार्बन दैट इज ऑक्टेन। दैट इज ऑक्टेन, 8 कार्बन का अल्केन मिल जाता है। तो उर्ज रिएक्शन में हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और प्रोडक्ट हमारा हायर अल्केन मिलता है। नंबर ऑफ कार्बन जो है कि डबल हो जाता है, यानी यहाँ 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ सोडियम टू गिव हायर अल्केन एंड सोडियम हैलाइड। तो इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो हम लोग मैकेनिज्म की बात करें कि जो अल्काइल हैलाइड है सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर ये इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और ये टूटकर फ्री रेडिकल देता है और 2 फ्री रेडिकल कंबाइन करके दिस गिव हायर अल्केन।
जो इसमें कैटलिस्ट है, रिएजेंट है सोडियम। सोडियम एक्चुअली मेटल है। मेटल जितना होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडाइज होता है या इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो सोडियम है मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और इन प्रेजेंस ऑफ मेटल जो अल्काइल हैलाइड है होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। ये पोलर बॉन्ड है लेकिन ये होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और फ्री रेडिकल बनाता है। अल्काइल हैलाइड है मेटल के प्रेजेंस में, सोडियम मेटल के प्रेजेंस में जो ऑक्सीडाइज जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, लॉस एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और सोडियम के प्रेजेंस में इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है अल्काइल पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है हाफ हेडेड एरो से दिखाते हैं हैलाइड पर। इट फॉर्म आर फ्री रेडिकल एंड हैलोजन फ्री रेडिकल। ये जो हैलोजन है एक इलेक्ट्रॉन लेकर, दिस इज द X माइनस, और ये जो आर फ्री रेडिकल अनदर मॉलिक्यूल ऑफ आर फ्री रेडिकल से कंबाइन करके अल्केन बनाता है। और ये सोडियम से कंबाइन कर NaX बाई प्रोडक्ट देता है एंड वी गेट हायर अल्केन। तो दिस इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इट फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दिस इज द वुड रिएक्शन। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। उर्ज रिएक्शन से ही रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दिस इज 1 2 3 प्रोपाइल क्लोराइड और सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल देता है और दो फ्री रेडिकल कंबाइन करके हायर अल्केन, यानी कि 3 कार्बन है तो 6 कार्बन का हेक्सेन। दिस इज द हेक्सेन C6H14। तो प्रोपाइल जो क्लोराइड है दैट विल गिव हेक्सेन। ये भी 3 कार्बन का हैलाइड है लेकिन ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। तो कभी लगता है कि प्रोडक्ट जो है कि इसमें भी हेक्सेन बनेगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि जो इसमें फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, फ्री रेडिकल जो कार्बन सेंटर है दैट इज सेकेंडरी कार्बन, यानी कि इसका जो करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल है दैट इज द फ्री रेडिकल, सेकेंड डिग्री फ्री रेडिकल जनरेट होगा क्योंकि जो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा इस कार्बन और क्लोरीन के बीच होगा। इसलिए यहाँ जो फ्री रेडिकल जनरेट होगा दैट इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल और 2 फ्री रेडिकल ऐसे ही जनरेट होगा और ये आपस में कंबाइन करके दे विल फॉर्म ब्रांच अल्केन दैट इज, तो जो हमारा अल्केन मिला दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ उर्ज रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो इसका हम लोग नाम देख सकते हैं 1 2 3 4 ब्यूटेन और ये मिथाइल है दैट इज 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो आइसोप्रोपाइल का जो प्रोडक्ट होगा उर्ज रिएक्शन का दैट इज 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। ये स्प्लिट करके फ्री रेडिकल देगा और फ्री रेडिकल दोनों एंड पर जनरेट होता है। दोनों जो कार्बन सेंटर है होमोलाइटिक क्लीवेज होगा एंड दिस इज फ्री रेडिकल, दिस इज आल्सो फ्री रेडिकल कार्बन और ये जो दोनों फ्री रेडिकल एंड है कंबाइन करके दे फॉर्म बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो ब्यूटेन, बाईसाइक्लो ब्यूटेन बनाता है। कभी कभी लगता है कि ये एक दूसरे एंड पर जो है कि
कभी कभी लगता है एक यूनिट दूसरे यूनिट से कंबाइन करके लंबा चेन बनाएगा, लाइक तो अगर हम लोग ऐसे इमेजिन करें तो फिर ये इंड कभी टर्मिनेट नहीं करेगा। इसलिए जो इसका स्टेबल प्रोडक्ट है ऐसा बनेगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड बनेगा, ना कि इस तरह से लीनियर चेन ऑफ साइक्लिक रिंग होगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर द उर्ज रिएक्शन। तो हम लोग बात किए कि जो उर्ज रिएक्शन है इसमें अल्काइल हैलाइड, सोडियम, अल्काइल हैलाइड, सोडियम और ड्राई ईथर, दिस इज द मिथॉक्सीमीथेन या मिथॉक्सी इथेन। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हायर अल्केन देता है और मैकेनिज्म फ्री रेडिकल पाथवे को फॉलो करता है। सिमिलरली जो उर्ज फिटिंग रिएक्शन है सेकेंड, जो उर्ज फिटिंग रिएक्शन है ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और इसमें जो रिएक्शन होता है दैट इज बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में दैट इज अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन मिलता है, यानी कि ये टूटकर आर फ्री रेडिकल जनरेट करता है, ये टूटकर जो है कि फिनाइल फ्री रेडिकल देता है, और फिर ये दोनों कंबाइन करके दे विल गिव अल्काइल बेंजीन। फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड प्लस क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ ये सोडियम एंड ड्राई ईथर, ये ईथर है इथॉक्सी इथेन, दो कार्बन इथॉक्सी इथेन। तो इसके प्रेजेंस में ये टूटकर फ्री रेडिकल देता है और ये जो है कि फिनाइल फ्री रेडिकल देता है, और फिर दोनों कंबाइन करके दे विल गिव मिथाइल बेंजीन, जिसको हम लोग टॉल्यून भी कहते हैं। तो मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन से हम लोग टॉल्यून बना सकते हैं, मिथाइल बेंजीन बना सकते हैं। बस याद ये रखना है कि उर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड का कपलिंग होता है, जबकि उर्ज फिटिंग रिएक्शन में एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं और एक हैलोबेंजीन लेते हैं, इसका कपलिंग होता है और अल्काइल बेंजीन प्रोडक्ट बनता है। जो थर्ड रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से फॉलो करता है, लेकिन इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें एरिल हैलाइड या हैलोबेंजीन लेते हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हैलोबेंजीन ये कंबाइन करता है सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और यहाँ भी प्रोडक्ट जो है डाईफिनाइल या डाईबेंजीन, डाईफिनाइल मिलता है, यानी कि इसमें ये स्प्लिट करके फिनाइल फ्री रेडिकल देता है और 2 फिनाइल फ्री रेडिकल कंबाइन करके डाईफिनाइल देता है। फॉर एग्जांपल ब्रोमोबेंजीन, और इसका रिएक्शन कराएं सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, इट विल गिव डाईफिनाइल, फिनाइल बेंजीन या इसको डाईफिनाइल, डाईफिनाइल भी कह सकते हैं। तो जो उर्ज रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन है, तीनों का जो मैकेनिज्म है पाथवे है दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इस तरह का एक और रिएक्शन है अल्मन रिएक्शन, उसमें भी प्रोडक्ट डाईफिनाइल मिलता है, लेकिन वहाँ रिएजेंट कॉपर के प्रेजेंस में हीट करते हैं।
जो अल्बन रिएक्शन है इसमें हेलोबेंजीन लेते हैं, जनरली ब्रोमो या आइडोबेंजीन, और इसको जब हम लोग हीट करते हैं कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में, वी गेट डाइफिनाइल। तो हम लोग को यहाँ भी प्रोडक्ट डाइफिनाइल बनता है, यानी अल्बन रिएक्शन में भी डाइफिनाइल प्रोडक्ट मिलता है, और जो फिटिक रिएक्शन है इसका भी प्रोडक्ट डाइफिनाइल होता है, लेकिन यहाँ कॉपर के प्रेजेंस में हीट करते हैं। दिस इज नोन एज अल्बन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग ऑर्गेनिक कैटलिस्ट रिएजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, और ये भी एक कंपाउंड है, अल्काइल हैलाइड का ही कंपाउंड होता है या एरिल हैलाइड का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएजेंट है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हेल्प से हम लोग बहुत सारे कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, और इसके लिए ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो हम लोग बात करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो प्रिपरेशन है, तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में RMgX लिखते हैं, और जो RMgX है, ये जो R ग्रुप है ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, फिनाइल ग्रुप। दिस कैन आल्सो साइक्लो हेक्साइल ग्रुप भी हो सकता है, या फिर ये ब्रांच अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो R ग्रुप यहाँ अल्काइल ग्रुप या ब्रांच अल्काइल, साइक्लो हेक्साइल, फिनाइल, कुछ भी हो सकता है। X जो है दिस इज द क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के रूप में प्रेजेंट है। तो दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंथेसिस है कि अल्काइल लाइट का रिएक्शन जब मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई था, वी गेट ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड RMgX, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। ये बॉन्डिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आयनिक और कोवैलेंट दोनों नेचर देखने को मिलता है, और ये स्पेशल कंपाउंड होता है जिसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनो मीन्स कार्बन, मेटेलिक मेटल, यानी कार्बन मेटल का बॉन्ड होता है। ये स्पेशल टाइप का कंपाउंड है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। इसमें कार्बन और मेटल के बीच कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन और मेटल, दैट इज नोन एज ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। और इसमें कोवैलेंट और आयनिक दोनों नेचर देखने को मिलता है, यानी कि R और Mg के बीच शेयरिंग है, कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन है, लेकिन मैग्नीशियम और हाइलाइड फिर जो है इसमें आयनिक नेचर को शो करते हैं। तो इसका जो आयनिक फॉर्म है दैट इज RMg+X-, ऐसे भी जो है कि लिख सकते हैं। तो दिस इज द कोवैलेंट नेचर, हियर इट इज ए आयनिक बॉन्ड RMg+X-, या इसी को RMgX, दिस इज नोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसका जो सिंथेसिस है वो एनहाइड्रस कंडीशन में होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री कंडीशन में। यानी इसका लिमिटेशन है, इसका लिमिटेशन है कि जो प्रिपरेशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, ये वाटर के एब्सेंस में या मॉइस्चर फ्री कंडीशन में इसका सिंथेसिस करते हैं, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है ये वाटर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है।
ये वाटर या मॉइस्चर से रिएक्ट करके अल्केन दे देता है विथ बाई प्रोडक्ट MgOH। तो ये जो इसका सिंथेसिस है वो फ्री फ्रॉम मॉइस्चर या एब्सेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में होता है। अदरवाइज वाटर से रिएक्ट करके ये अल्केन बना देता है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो जो मिथाइल हैलाइड है Mg के प्रेजेंस में मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड देता है। तो ट्रिकी वे में हम लोग याद रख सकते हैं कि जो मिथाइल और हैलाइड के बीच जो बॉन्ड है ये टूटता है, और मैग्नीशियम जो मेटल है दैट इंसर्ट इन बिटवीन मिथाइल एंड हैलोजन। ये ट्रिकी वे में हम लोग याद रख सकते हैं। और जो मिथाइल हैलाइड है ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड। और इसके रेट की अगर बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें Mg के साथ, तो मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन फास्ट होगा ब्रोमाइड और क्लोराइड से, क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है वीक होता है। कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड है ये वीक होता है, इसलिए इसका रिएक्शन जो है कि फास्ट होता है। इसमें कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। C2H5Br ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, ड्राई ईथर या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन है। या साइक्लोहेक्साइल आयोडाइड या क्लोरोबेंजीन या बेंजाइल ब्रोमाइड। तो इतने सारे वैरायटी के साथ हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये डिफरेंट ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इथाइल ब्रोमाइड के साथ जो है प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज C2H5MgBr। ट्रिकी वे में याद रखना है कि कार्बन और हैलोजन के बीच मैग्नीशियम आ जाता है, दैट इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इज द आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग ग्रिग्नार्ड एजेंट होगा MgCl। फिर साइक्लोहेक्साइल आयोडाइड, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग ग्रिग्नार्ड एजेंट होगा साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम आयोडाइड। दिस इज द फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। दिस इज द बेंजाइल हमारा है CH2, और कार्बन ब्रोमीन के बीच मैग्नीशियम दैट इज ब्रोमाइड। तो दीज आर द डिफरेंट ग्रिग्नार्ड एजेंट। अब हम लोग बात करेंगे जो मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस है ग्रिग्नार्ड एजेंट दैट इज तो जो अल्काइल हैलाइड है मेटल के प्रेजेंस में, तो जो अल्काइल हैलाइड है मेटल के प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यानी कि मेटल के प्रेजेंस में इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, इक्वल क्लीवेज होता है, और ये फ्री रेडिकल जनरेट करता है। और जो मेटल होता है दैट लॉस इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और Mg के पास जो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं इसके बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए दे इजली फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन मैग्नीशियम और हैलाइड के बीच जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और इसके साथ आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है।
तो जो नेट रिएक्शन है दैट इज आर एम जी, अल्काइल और मैग्नीशियम के बीच शेयरिंग के द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है और ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसलिए Mg+, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर X- का सिंथेसिस होता है। दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम लोग अगर नेट चार्ज की बात करें चूँकि 0 है इसलिए इसको हम लोग RMgX के रूप में भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये हम लोग का रिएक्शन था, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हाइलाइड या एरिल हाइलाइड विथ मेटल। तो इसको हम लोग अगर समराइज करें कि जो इथाइल ब्रोमाइड है, सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये ऊर्ज रिएक्शन को फॉलो करता है, अल्काइल हाइलाइड विथ मेटल, सोडियम मेटल, और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ब्यूटेन प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर इसका रिएक्शन हम लोग मैग्नीशियम के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। इट फॉर्म इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसका रिएक्शन अगर हम लोग लेड प्रेजेंस ऑफ सोडियम या सोडियम लेड एलॉय भी कहते हैं, तो यहाँ एक हम लोग को प्रोडक्ट बनता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसको टेल बोलते हैं, टेट्रा इथाइल लेड। टेल इज टेट्रा इथाइल लेड, Pb है और 4 इथाइल ग्रुप दिस इज द लेड और 4 इथाइल ग्रुप टेट्रा इथाइल लेड यानी Pb और 4 इथाइल ग्रुप इससे अटैच होता है। चार इथाइल ग्रुप इससे अटैच होता है या बाय स्ट्रक्चर टेट्रा इथाइल लेड, और इसको शॉर्ट में हम लोग टेल बोलते हैं। इसका यूज पेट्रोल के साथ एंटी नॉकिंग एजेंट, ये पेट्रोल के क्वालिटी आता है और इसको हम लोग एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। एंटी नॉकिंग एजेंट पेट्रोल के साथ इसको यूज़ करते हैं जो कि एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये पेट्रोल की क्वालिटी को बढ़ाता है। दीज आर आल्सो सम एग्जांपल ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अल्काइल हाइलाइड या एरिल हाइलाइड। हम लोग समराइज कर सकते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अल्काइल हाइलाइड या एरिल हाइलाइड कि जब अल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मिथॉक्सीमीथेन तो हमारा प्रोडक्ट जो है हायर अल्केन मिलता है और इसको ऊर्ज रिएक्शन हम लोग ऊर्ज रिएक्शन बोलते हैं। जब एक अल्काइल हाइलाइड और एक एरिल हाइलाइड लेते हैं तो दोनों के कॉम्बिनेशन से कपलिंग से अल्काइल बेंजीन मिलता है और इसको ऊर्ज फिटिक रिएक्शन बोलते हैं।
जब केवल एरिल हैलाइड रहता है और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हम लोग को डाइफिनाइल प्रोडक्ट मिलता है। डाइफिनाइल, दिस इज फिटिंग रिएक्शन, और इसी को हम लोग जब कॉपर के साथ हीट करते हैं तो ये भी डाइफिनाइल बनता है। लेकिन इसको अल्मन रिएक्शन कहते हैं। और जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड का तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाता है। और जब इथाइल हैलाइड या अल्काइल हैलाइड को सोडियम और लेड एलॉय के साथ हीट करते हैं, वी गेट टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड। तो दीज आर द समरी फॉर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एरिल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।